जी हां दोस्तों, उत्तराखंड वन विभाग शहर से निकलकर अब जंगल में है और जंगली जानवर शहर में घूम रहे हैं। जी हां, शहर की गलियां और घर आंगन तक पहुंच गया है यह खूंखार जानवर, जिसने लोगों की नींद उड़ा दी है। डर के साए में जीने को लोग मजबूर हैं। डर की सारी सीमाएं टूट गई हैं और स्थानीय लोग दहशत में हैं। आज की मेरी यह रिपोर्ट आपको बताएगी किस तरह से ये शिकारी अपने रास्ते पर लगातार खतरा फैला रहा है और वन विभाग ने क्या कदम उठाया है। पूरी खबर आपको बताऊंगा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे तो पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक, वहीं ये खबर जो मैं बताने जा रहा हूं ये रुद्रप्रयाग से है, जहां शहर के रिहायशी इलाकों में एक बार फिर से गुलदार की धमक से हड़कंप मचा है। अपर बाजार क्षेत्र यहां का एक गुलदार तेंदुआ गलियों में घूमते हुए नजर आ रहा है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, इसलिए मैं खबर बताने के लिए आ गया, मुझ तक पहुंची, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे। सीसीटीवी फुटेज में दोस्तों साफ देखा जा सकता है कि बेखौफ गुलदार आबादी वाले क्षेत्र में दाखिल हो रहा है और कुछ देर तक गलियों में घूमता नजर आ रहा है। रात के सन्नाटे में उसकी मौजूदगी ने स्थानीय लोगों की नींद उड़ाकर रख दी। घटना के बाद से व्यापारियों और वहां रहने वाले लोगों में भारी दहशत है। दोस्तों, वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना यह कि खाने पीने की तलाश में जंगली जानवर अब आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी गुलदार को शहर के बीचों बीच इस तरह से टहलते नहीं देखा, इस तरह से घूमते नहीं देखा, लेकिन आज वो भी देख रहे हैं। शाम ढलते ही, सूरज ढलते ही, दिन ढलते ही लोग घरों में सिमटने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। दोस्तों, घटना के बाद लोगों में आक्रोश भी दिखा। क्षेत्र के लोगों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और कह दिया कि वन विभाग जंगल में है जबकि गुलदार शहर में घूम रहा है। व्यापारियों और मोहल्ले वालों ने वन विभाग से तत्काल गश्त बढ़ाने, पिंजरा लगाने और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी तेज करने की मांग उठा ली है। यहां रहने वाले लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई देते हैं, यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कोई बड़ी घटना हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वैसे हादसे तो कितने हो गए बल। जंगली जानवरों ने ऐसा आतंक मचाया, घास काटने वाली महिलाएं घायल हैं, बच्चियां आंगन से उठा ली जा रही हैं, बच्चे उठा लिए जा रहे हैं गुलदार द्वारा। लोग डर के साए में हैं और ऐसे में यह तस्वीर और डराने वाली है। दोस्तों, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से रात के समय अतिरिक्त पुलिस गश्त या वन विभाग के कर्मियों की गश्त को बढ़ाने के लिए कहा। मुनादी के जरिए जागरूकता और स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने की अपील की। और बीते एक साल में गुलदार को कई बार शहरी इलाकों में घूमता हुआ देखा गया है, जिससे लोगों को अपने बच्चों की चिंता सता रही है, जबकि पालतू जानवर भी सुरक्षित नहीं है। जिफेक्स लगाना है। फिलहाल लोग देर रात घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनको सलाह दी जा रही है विभाग द्वारा कि आप रात को घर से बाहर ना निकलें, सतर्क रहें। शहर के बीचों बीच गुलदार की मौजूदगी ने प्रशासन और वन विभाग की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद क्षेत्र में जागरूकता अभियान के साथ ही गुलदार पर नजर रखी जा रही है बल, जिससे कोई बड़ी घटना ना हो। लेकिन यह सिर्फ एक मामला भर नहीं है जहां लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इससे पहले भी दोस्तों रुद्रप्रयाग से ही खबर आई मेरे पास। अगस्त्यमुनि विकासखंड के अंतर्गत यहां एक गांव है जहां सुबह सुबह भालू के हमले देखने को मिले। एक और घटना भालू के हमले की, घास लेने जंगल गई जिसका नाम है निशा देवी, उन पर अचानक से हमला भालू ने किया। महिला के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया। महिला को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहां छोटे अस्पताल में इलाज नहीं मिला तो रुद्रप्रयाग रेफर कर दिया गया। आप घटना कब बताइए? सुबह 10:30 बजे की है। साथ ही कई महिलाओं के शोर मचाने पर भालू मौके से भाग गया और इधर डॉक्टरों के अनुसार यह कि महिला की हालत स्थिर है, लेकिन सिर में गहरी चोट के कारण निगरानी रखनी पड़ रही है। अभी कोई अलग घटना नहीं है, ये कोई जंगली जानवरों की ही घटना है। रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में भालू के हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं। मैंने गुलदार वाली तस्वीर आपको दिखाई, भालू वाला हमला भी देखिए, खासकर उन महिलाओं पर जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगल जाने को मजबूर है। न जाए तो फिर क्या करें।
ग्रामीणों में डर का माहौल और लोग वन विभाग से ठोस जमीनी सुरक्षा उपायों की मांग करते दिखते हैं। दोस्तों, मानव वन्य जीव संघर्ष अब अपवाद नहीं रह गया। अपने प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में, गांव में लगातार दोहराई जा रही है घटनाएं हकीकत। इधर देहरादून जिले की बात करो तो जौनसार बाबरवाला क्षेत्र, यहां भालू का हमला देखने को मिला तुड़ी में। निमगांव गांव के रहने वाले पशुपालक है जगत सिंह रावत। वो शाम के समय उस वक्त भालू का हमले का शिकार हो गए जब वो रोज की तरह बकरियों को जंगल से चराने के लिए निकले थे। और साथियों, इसी दौरान उन पर भालू ने अटैक कर दिया। शोर मचाया गया, भालू जंगल की ओर भागा, लेकिन तब तक भालू अपना काम कर गया। ग्रामीणों ने घायल जगत सिंह को अस्पताल पहुंचाया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टुणी, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। डॉक्टर्स के अनुसार चेहरे, सिर, गर्दन पर गहरे नाखूनों के घाव और काफी खून बह चुका है। दोस्तों, राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष के बीच यह घटना सिर्फ सवाल खड़े करती है कि आखिर पहाड़ के लोगों की सुरक्षा के लिए वो ठोस कदम कहां है बल्ले जो उठाए नहीं गए, कब उठाए जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों में अब डर सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा। जंगल से निकलकर गुलदार, भालू, शहरी और गांव की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। दरवाजा खोला नहीं कि बाहर पता लगा गुलदार बैठा है। रुद्रप्रयाग के बाजार की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। खौफ, ऐसा बेखौफ घूमता दिखा गुलदार, खौफ में दुबके दिखे लोग। वहां लगा था सीसीटीवी कैमरा, उसने देखा सब। अगस्त मुनि और जौनसार बाबरवाला क्षेत्र, जहां पर भालू लगातार सक्रिय है और लोग दहशत में हैं। क्या पहाड़ में इंसान और वन्य जीव आमने सामने आ चुके हैं? क्या वन विभाग की तैयारियां नाकाफी हैं तमाम दावों के बाद? ये बढ़ता मानव अतिक्रमण इस टकराव की जड़ है क्या? आज की इस खास रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है पहाड़ की उस स्थिति को जहां पर घायल हो रहा है पहाड़ के लोग। और कब थमेगा यह मानव वन्य जीव संघर्ष? कितनी बलियां और देनी पड़ेंगी? कितने लोग और घायल होंगे? किसी की आंख चली गई, किसी का कान खा गया, किसी का पेट फाड़ दिया गया, किसी का खून इतना बह गया कि वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, जूझ रहा है। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? आप बताइएगा दोस्तों। ये छोटी सी बीमारी पहाड़ों की, जहां पर कभी कभार ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, अब आम हो चली हैं। ये जख्म नासूर बनता जा रहा है, इलाज कहीं दिखाई नहीं देता। आप बताइएगा कमेंट के जरिए अपनी राय। इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे? और शेयर कीजिएगा इस खबर को। लोग सतर्क भी रहें, सावधान भी रहें वन्य जीवों से। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।